एडिटोरिया के 5,000 जो प्लस सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। सेट नंबर प्रैक्टिस नंबर 9 है आज चलेगी। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं सभी का। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड का किया जाता है। इंफ्रारेड जो किरण है उसका उपयोग करेंगे मांसपेशियों में दर्द के निवारण के लिए। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होता है। ये देखिए इसको रूपांतरिक तना भी कहा जाता है। रूपांतरिक क्योंकि ये गांठें बन जाती है। अदरक है ना, ये जड़ अलग हो जाती है, यहाँ पे गांठें बन जाती है, तो इसी को कहते हैं हम लोग तना। नोड पाया जाता है इसलिए। नेक्स्ट, बोरी का कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कूनो मध्य प्रदेश में। कूनो वन्यजीव अभयारण्य चीता के लिए प्रसिद्ध है। हाल फिलहाल जो चीता ला के रखा गया दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया नामक जगह से रखा गया ना, तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए? तो 1 माह। देखिए उद्घोषणा कर दिए राष्ट्रपति साहब, उसके 1 महीना के अंदर यहाँ पे घोषणा हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए कि हाँ जी राष्ट्रपति द्वारा जो किया गया है वो सही किया गया। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? RBK राव द्वारा किया गया था राष्ट्रीय आय का आकलन। उसके बाद देखिए RBK राव जो किए थे, उसके बाद फिर दादा भाई नौरोजी करते हैं सेकेंड में। दादा भाई नौरोजी जो करते हैं उसमें कहे थे कि 25 रुपया प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति आय होता है सबका उस समय का आकलन में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको जारी करेगा। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 377 केल्विन। देखिए K फॉर कैल्विन है बाबू, कैल्विन करते हैं। ठीक है। अनुसूची 1 से अनुसूची 2 को मिलाना है। लैक्टिक अम्ल देखिए मिला लेते हैं। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा? दूध में पाया जाएगा लैक्टिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में? साइट्रिक अम्ल किस में? सिरका में। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो इसमें सिरका में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। ब्यूटिशियन दूध के दुगंध के मक्खन निकलता है उस समय। तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत संस्था सम्मिलित करना। अभिनव भारत संस्था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, नौजवान सभा। ठीक है, इस तरह से। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो BD सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया है? तो इसको करने वाले MN जोशी हैं। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो इसको करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद। और नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह किए थे। तो इस तरह से इसका जो मिलान करने लगेंगे हम लोग, तो इस तरह से मिलान करेंगे। अभिनव भारत के लिए BD सावरकर, अखिल भारतीय कांग्रेस के लिए MN जोशी, रिपब्लिक एसोसिएशन भारत के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और नौजवान सभा भगत सिंह। ठीक है। बंग भंग आंदोलन विरोध में प्रदर्शन कब किया गया था? तो ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। बंग भंग आया था बंगाल विभाजन के विरोध में। कहा था बंगाल ये जो है ये हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं, इसलिए हमको इसको। तो ये उस समय आया था। निम्नलिखित में से सम्मिलित कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है देख लेते हैं हम लोग। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, केरवा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। नाहरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में नहीं है। नाहरगढ़ जो है कर्नाटक में नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। किस अनुच्छेद रहेगा? तो ये अनुच्छेद होगा 32। बाबा भीमराव अम्बेडकर इसको कहें आत्मा कहे हैं। अम्बेडकर जो इसको आत्मा कहें, आत्मा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने इनको आत्मा कहे हैं। और कितने प्रकार के रीट जारी होता है? तो रीट 5 प्रकार के होता है। 5 प्रकार का रीट होता है। ठीक है, इसमें सबसे फेमस रीट कौन सा कहा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सबसे फेमस रीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। कोहरा के समय हम लोग किसके
द्वारा देख नहीं पाते हैं, तो प्रकिरणन के कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं। देखिए, प्रकाश की एक घटना है प्रकिरणन, इसके कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है? तो माइक्रोराइजा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है, जो दलहनी पौधा के जड़े में होता है। दलहनी जो पौधा होगा ना, उसके जड़ में होगा, समझे? तो दलहनी पौधा के जड़ में ये पाया जाएगा और नोड जैसा बना देता है, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब के लिए। ठीक है, जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, ये कह रहा है कौन सा? जजिया समाप्त हो गया था अकबर के शासनकाल में, इसको समाप्त किया गया था। कहा गया था कि जजिया समाप्त हो जाएगा 1529 ईस्वी में समाप्त होगा। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में, सही है। इलाही संबंध की शुरुआत, ये गलत हो गया जी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में, बिल्कुल सही है सब। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कृष्ण प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, राजराज प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम। देखिए, नरसिंहवर्मन प्रथम दो जगह है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? कांची के कैलाश मंदिर नरसिंहवर्मन ने किया है, इसने राष्ट्रकूटों ने किए हैं, इसको राष्ट्रकूट ने किया है, राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया है, इसलिए ये सही है, यही हो गया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम निश्चित समय अवधि में मूल्य और मुद्रित आय दुगना हो जाए तो वास्तविक आय होगा, क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। देखो, कह रहा है मूल्य भी दुगना हो गया और आय भी हमारा दुगना हो गया, दोनों दुगना हो गया। इससे मूल्य भी बढ़ जाए, इधर प्लस कर जाए और आय भी प्लस कर जाए, तो हम जो 10 के खरीदते थे तो 10 रुपये इधर भी बढ़ा, इक्वल टू बैलेंस हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं कहेंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करता है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाला वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदा हरित है। सदा हरित को कहते हैं पर्णपाती भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोड की उपाधि धारण किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। वातापी कोड एक उपाधि है जो धारण किया था। 1857 के क्रांति के ठीक बाद कौन सी विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह हुआ था 1859 में हुआ था। ये हुआ था बंगाल के प्रांत में, बंगाल में हुआ था। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि अपने क्या जो अब हुआ था 1917 ईस्वी में नील आंदोलन था, ये विद्रोह है, ठीक है, कंफ्यूज करने नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? चुनाव से कौन सा था? 1 2 3। दिनेश गोस्वामी समिति आया था, ये भी चुनाव से संबंधित था। इंद्रजीत इस चुनाव से संबंधित था। बोहरा समिति, ये भी चुनाव से संबंधित था। चुनाव सुधार से, चुनाव में कैसे सुधार करना चाहिए। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में आधी होगी, कब आधी हो जाएगी? जब, देखिए, आधी होगी या कम हो जाएगी आभासी रूप से, ये कह रही है कि जब हम ऊपर जाएंगे तेज़ी से आधा लगेगा, नीचे आएंगे तेज़ी से तो दुगना भारी लगेंगे हम। जैसे 10 किलो का तो लगेगा 20 किलो है, ठीक है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो लगेंगे कि हल्का हो गए हैं। कभी आसमान तारा पे झूलेंगे तो पता चल जाएगा इसमें। मामलुक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, इसके संस्थापक कौन सा है? मामलुक कहा जाता है गुलाम वंश के, मामलुक गुलाम के कहा जाता है, गुलाम वंश ऑल्सो कॉल्ड मामलुक, ठीक है, मामलुक। लोधी वंश, सैयद वंश कौन सा सम्मिलित नहीं है जो कह रहा है? लोधी वंश के संस्थापक जानते हो कौन है? बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी है, ठीक है, बहलोल लोधी। लेकिन यहाँ उत्तर में क्या दिया हुआ है? इब्राहिम लोधी नहीं, उसका पुत्र था, ये गलत हो गया ये। मामलुक के, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। सैयद वंश के खिजर खां है, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी है, इसका दूसरा जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी था, महान शासक था, सिकंदर शानी को उपाधि धारण किया था इसने। तुजू के बाबरी कौन सा भाषा में लिखा हुआ है? नहीं, अनुवाद किसने किया था? तो ये है रहीम खान खाना किया था। लेकिन ये कौन सा भाषा में लिखा है पूछेगा तो कहेंगे तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। तुजू के बाबरी जो लिखा था कौन सा भाषा में? तुर्की में लिखा हुआ था। तुर्क मुसलमान था बाबर, इसीलिए लिखा था तुर्की भाषा में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षोभमंडल से संबंधित सही नहीं है? मौसम संबंधी घटना नहीं होती, अरे नहीं है, यहाँ पे देखो नहीं लिख दिया, ये गलत हो गया, होती है घटना। संवेग का मात्रक है क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, संवेग, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा भारतीय संविधान का प्रावधान में किन नए शब्दों को जोड़ा गया है? तो देखिए, जोड़ा गया था इसमें 2-3 नए शब्द को जोड़ा गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता,
भगत सिंह का बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान सभा में किसके विरोध में बम फेंका था? तो देखिए इसमें आया था ट्रेड डिस्प्यूट बिल आया था। एक तो आया था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, मतलब क्या था गया ना, व्यापार संबंधित बिल था, और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों बिल के खिलाफ फेंके थे। कहते कि बहरों को सुनाने के लिए बम के धमाके की आवाज़ जरूरी है। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों बच्चे थे। इसमें राजगुरु भी शामिल हो जाता है। जस्कर श्रेणी किस हिमालय में आता है? जस्कर, जस्कर जो श्रेणी है किस में आता था? ट्रांस हिमालय में आता है। देखिए तीन वो है, बृहद है, ट्रांस है, लघु है। इस तरह से बृहद हो गया, ट्रांस हो गया, लघु हो गया। लघु इसको शिवालिका भी कहते हैं, ठीक है, शिवालिका। नेक्स्ट, आस्था, 10 साल बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके दिमाग को पहुंचा था? टोडरमल। ये अकबर के अथी में था, ये टोडरमल दिमाग लगाया था 10 साल बंदोबस्त के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हुंगल। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हुंगल में है, ठीक है। सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाना जाता है? तो किससे निकाला जाता है? तो समय सांकेतिक निधि से, कोई दिक्कत ही नहीं था। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए कार्ल छोड़ दिया है, इसमें देखिए कार्ल भी लिखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था, ठीक है। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरावर्तित रहेगा? तो देखिए बैगनी रहेगा, अपरावर्तित करा अधिक अपरावर्तित रहेगा। देखिए लाल सबसे ज़्यादा परावर्तित हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन बैगनी ऐसे रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट आ गया, देखिए कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय दिए थे। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। देखिए एक क्लोरोप्लास्ट जो है पंक्ति का एक भाग है, पंक्ति में पाया जाने वाला। क्लोरोप्लास्ट में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला सतारा का सरकार था। बलियम जो चलाए थे चित्तू पांडे। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो सृजन के देवता थे। प्रजापति जो सृजन का देवता थे। युद्ध के देवता इंद्र को कहा जाता था, इसीलिए इनको पुरंदर भी कहा गया था। पुरंदर, पुरंदर मतलब होता है किला भेदने वाला। जैन धर्म में 5 महाव्रत में निम्न में से कौन नहीं है? यदावर्धा नहीं है। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन था? अकबर के समकालीन था। ये क्वेश्चन शानदार है, शेख सलीम चिश्ती, इसमें बहुत सारा अकबर के समकालीन था, मतलब कि शेख सलीम चिश्ती जो के दरबार में अकबर के पिता जाया करते थे, हुमायूं, अकबर जाया करते थे अपने पुत्र को लेकर, उसी के नाम पर अपना बेटा जहांगीर का नाम रखे थे। जहांगीर का नाम रखा गया था सलीम नाम था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में है? तो विनय पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? अश्वघोष है। नेक्स्ट, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1948 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो देखिए 12 समुद्री मील। देखिए तट से, इसका कहने का अर्थ है ना कि ये देखिए समुद्र का तट है, इसके बाद ये इधर भारत हो गया, मान लीजिए देखिए अपना भारत है इस तरह से, तो इसके बाद कितना दूर तक कहेंगे 12 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील या समुद्री मील भी कह सकते हैं, समुद्री मील या नॉटिकल मील एक ही बात है, समुद्री मील तक, ठीक है। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी वीरभूमि। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? देखो द्वितीयक रंगों को, अब इसमें एक देखो बहुत अच्छा बताते हैं। देखिए ये हो गया अपना प्रिज्म, यहाँ पर रखिए ल, यहाँ पर रखिए ह, यहाँ पर रखिए ल ह, यहाँ पर रखिए नी, ठीक है, ट्रिक है लहनी। इसका होगा पी से लाल हरा किस होगा? कौन सा? पिकॉक नीला। लाल हरा से क्या होगा? पीला होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पी पीछे मैं, पी से हो गया पिकॉक नीला, यहाँ से मैजेंटा बनता है, ठीक है। अभी एक प्राथमिक प्लस द्वितीय मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सफ़ेद बन जाएगा। सफ़ेद कौन सा रंग बन जाएगा? सफ़ेद बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कैथोड किरण का गुण नहीं है, कौन क्या नहीं है? ये वेदन क्षमता उच्च होता है, ये नहीं है, इसका वेदन क्षमता निम्न होता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, मंत्रिमंडल के लिखित राष्ट्रीय आपात कहेगा कब? मंत्रिमंडल कहेगा, सब लिख के देगा मंत्रिमंडल, तभी कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से एक ही काम कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, बस प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चे होंगे। देखिए, स्मरण करने वाला गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। इसे महाराजधिराज की उपाधि भी धारण किया था, इसे गुप्त संबंध चलाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया, कविराज भी कहा गया है। भारत का नेपोलियन विलियम प्रिंस ने कहा है। इसे परम भागवत की उपाधि भी धारण किया था। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे, किसके? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, ब्रह्ममहेश जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुत्थान स्कंदगुप्त किया है। इसी के समय में हुनों का आक्रमण भी सबसे पहले हुआ था स्कंदगुप्त से, और हुनों को हरा दिया था स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक जो है विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त सबसे अंतिम शासक है। इस तरह से गुप्त वंश का हम लोगों ने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसको चैनल को जितना फैलाइए, इसमें आपको ही मदद है मिलेगा और मुझे भी मदद मिलेगा, सहयोग दोनों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सर।